डेली सलार उर्दू डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम। आज की अहम खबरों में सबसे पहले, जैसा कि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल का जश्न मना रहा है, अनुराग जैन हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी पीएम मोदी के कलीदी अदानों की अक्कासी करते हैं, जिसने इस पहल को आलमी सतह पर सबसे कामयाब मालियाती शमूलियत स्कीमों में से एक में बदल दिया। अहम झलकियों में 5 महीनों के अंदर तमाम हिंदुस्तानी खानदानों को बैंक खातों के साथ कवर करने का पीएम मोदी का पुरजोश हदफ, 2.16 करोड़ से ज़्यादा खातों के साथ स्कीम का रिकॉर्ड तोड़ लॉन्च दिन और स्कीम के नाम की अख्तराई क्राउड सर्विसिंग शामिल हैं। खाता खोलने के अमल को आसान बनाने और मुल्क गिर वाक़यात ने PMJDY को हुकूमती पहल से कौमी तहरीक की तरफ आगे बढ़ाया। पेरिस में आज रात 2024 के पैरालंपिक्स गेम्स शुरू होने वाले हैं, जिसमें 84 हिंदुस्तानी पैरा एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने के तैयार हैं। इफ्तिताही तकरीब 11:30 बजे IST पर शुरू होगी। टीम इंडिया ने ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में मुनक़्क़दा 17वीं बैनुल अक़वामी ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए 1 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल्स जीते। इस टीम में कर्नाटका के दक्ष तालिया शामिल थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। महाराष्ट्र के आयुष कोठारी और सनिध्या सरफ, तेलंगाना के बेनिब्रता माजी और बिहार के पन्निनी ने सिल्वर मेडल्स हासिल किए। 52 ममालिक के 232 तलबा से मुकाबला करते हुए हिंदुस्तान ने मेडल्स की तादाद में ईरान, अमेरिका और रोमानिया जैसे ममालिक के बाद 8वां मुकाम हासिल किया। मूडा एलिगेशंस के बाद अब फिर कांग्रेस पर नया इल्ज़ाम। बीजेपी ने खरगे खानदान से वाबस्ता एक ट्रस्ट पर इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया कि इसने SC कोटे के तहत कर्नाटका में 5 एकड़ एरोस्पेस ज़मीन हासिल की है। बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद के ऐलान के बाद कलकत्ता में यूनियन मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट ने एहतजाज में हिस्सा लिया। ये बंद मुख्तलिफ रियासती मसाइल को हल करने के लिए मुनक्कद हुआ और इसने पूरे खित्ते में खासी तवज्जो हासिल की है। आर्म्ड फोर्सेस की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अमेरिका में कायम कंपनी सिग सावर से 73,000 सिग 716 राइफलों का दोबारा ऑर्डर दिया है, जिसकी तरसील 2025 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। BRS लीडर KT रामाराव अपनी बहन और साथी पार्टी लीडर के कविता से मिलने उनकी दिल्ली रिहाइशगाह पर पहुंचे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धमाई ने ऐलान किया कि रियासत में यकसा सिविल कोड UCC बिल जल्द ही नाफिज किया जाएगा। उन्होंने 9 नवंबर से पहले UCC को नाफिज करने के हुकूमती अज़्म की तस्दीक की। तमिलनाडु मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने आज चेन्नई में 150 नई जदीद तरीन सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें 90.52 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गईं, जिनका मकसद रियासत में अवामी नक़्ल हमल को बढ़ाना है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने 2025 के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दाखिले पर एक हद का ऐलान किया है। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीसों में AUD 710 और AUD 1600 तक नुमाया इजाफा देखने में आया, जो 1 जुलाई से लागू होगा। गुज़िश्ता 5 सालों में ये सबसे ज़्यादा इजाफा है। तवक्का है इन इक़दामात से ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने वाले तलबा की आमद पर असर पड़ेगा। ब्राज़ील में 22 अगस्त को साओ पाउलो के खिलाफ कोपा लिबर्टाडोज मैच के दौरान गिरने से 27 साल उरुग्वायन फुटबॉलर जुआन एस्कार्डो इल्मनाक तौर पर इंतकाल कर गए। जुआन इस वाक़े के बाद तिब्बी इलाज ले रहे थे, लेकिन अफसोसनाक तौर पर इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। फुटबॉल कम्युनिटी ने इनकी बेवक्त मौत पर सोग का इजहार किया है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने मुबैना तौर पर अपने डिजिटल सर्विस ग्रुप से तकरीबन 100 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है, जिसमें एप्पल बुक्स ऐप और एप्पल बुक स्टोर के लिए जिम्मेदार टीम में नुमाया कमी की गई। इंजीनियरिंग टीम के कुछ किरदार भी शामिल हैं। एप्पल के सर्विस डिवीज़न में मुलाजमीन की कुल तादाद अभी तक वाज़ा नहीं है। हालांकि कंपनी ने 30 सितंबर 2023 तक तकरीबन 1,61,000 कुल वक्ती अमला मुलाजिम रखा था। एप्पल ने इस रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। मंजरनामा की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अहम खबरों के लिए डेली सलार उर्दू डिजिटल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।